नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनराइजर्स में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं MT05 का यूनिट नंबर फर्स्ट। लेकिन मैं आप लोगों को इससे पहले बता दूं, चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ध्यान से सुने, क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है। इससे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के साथ जुड़ जुड़ के आता है। तो देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा आता है। देखो, आपको पता होगा कि बुक जो फर्स्ट है, फर्स्ट बुक जिससे मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, टोटल कितनी बुकें हैं? 3 बुकें हैं MT5 की, है ना। टोटल 3 है, किसकी? MT5 की, ठीक है। MT5 की हमारे पास पूरी तीन बुकें हैं। उनमें से जो पहली बुक है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। कौन से? चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड, ठीक है। फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर थर्ड, ठीक। 3 चैप्टर हैं उसके अंदर। और ये जो हम आज कर रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन है ये आता है जुड़ के। मतलब कभी एग्जाम में ये आ जाएगा चैप्टर 1 प्लस चैप्टर थर्ड, ऐसे ये क्वेश्चन जो है जुड़ के आता है। कभी चैप्टर 1 को थर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है, कभी चैप्टर 1 को आपका चैप्टर 2 के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन कभी भी इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन, बहुत कम चांसेस है कि इससे इंडिविजुअल कभी क्वेश्चन पूछा गया। ज़्यादातर क्वेश्चन जोड़ के पूछे जाते हैं कि चैप्टर 1 का चैप्टर 2 के साथ। होता क्या है, चैप्टर 2 से पूरा क्वेश्चन फॉर्म कर दिया जाता है, इतना बड़ा सा। और जो नीचे आखिरी की लाइन होगी, एक कैसे कैसे बताएगा मैं अभी ये भी बताऊंगा, वो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन से रिलेट करेगी, ठीक है। तो इस जो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, उससे कभी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन या मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ये चैप्टर 1 या 3 के साथ जोड़ दिया जाता है, ये 2 के साथ। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगा, उन्हें ढंग से पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो गाइज, हमारे फॉर्मूले रेडी हो चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहले तो इन्हें एक बार रीडिंग कर लो, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रही है रीडिंग, जरा ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखो इन दोनों को ना ढंग से याद कर लेना। कौन सी? एक पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरी 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है, कैसे होता है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, पर इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स विथ स्लोप। अगर आपको स्लोप गिवन है तो आप 2 लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको 2 पॉइंट दे दिए, तो मान लो कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, और दोनों एक लाइन को टच कर रहे हैं। ये एक लाइन है आपकी, यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है। तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप किसको कहते हैं? एम। ये होता है हमारा स्लोप। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्लोप है हमारा, एक ये वाला फॉर्मूला आता है, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो इस वाले से हम स्लोप निकालेंगे, x1 की जगह x1, y2 की जगह y1, जो भी है, ठीक। अब स्लोप निकालने से पहले 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। अगर कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर दे रखी तो गाइज उसका जो स्लोप है वो -1 के इक्वल होगा, है ना। उनके जो प्रोडक्ट है, कैसे होगा अभी मैं सब बताऊंगा। इजीली ये क्वेश्चन आंसर सब देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। और परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे? -1 के बराबर। स्लोप क्या होता है ये मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है। अगर थोड़ी सी भी इसमें थोड़ी बहुत भी दिक्कत है कि स्लोप क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये तो आप वीडियो का लेक्चर देख सकते हो। यहाँ हम खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट लेते हुए चलूंगा। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम रेडी है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। ये इक्वेशन दे रखी है, एंड पासिंग थ्रू द। देखो, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है और वो इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट से वो जा रही है और इसके पैरेलल है। तो जरा ध्यान से सुनो, 3-4 चीज़ें हमेशा नोट करना कि वो जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल। पैरेलल तो उसने पहली दे दी, ठीक है। अब क्या बोला उसने? इससे जा रही है और इस पॉइंट से जा रही है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें एम निकालना है। एम हम कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनो। उसने क्या कहा? पैरेलल है। अच्छा, अब एम भी हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसने क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले एम निकालेंगे। एम क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एम। तो क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं गाइस? y पे कन्वर्ट करते हैं। y का मतलब y इधर रहेगा और बाकी सब उधर। अच्छा सर, हम ये कर क्यों रहे हैं? ये लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मैटर है इसका। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ सुनते हुए चलो।
ये जो क्वेश्चन दी गई उसको y के टर्म्स में ले आओ। हमने देखो 4y इधर रहने दिया, बाकी सब उधर भेज दिया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो y हमें सेपरेट लाना है, क्यों? क्योंकि हमें जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चाहिए। अच्छा सर इस फॉर्म में क्यों चाहिए? भैया हमें स्लोप चाहिए। तो सर इसी क्वेश्चन को क्यों इस्तेमाल कर रहे, इसी फॉर्म को इस्तेमाल क्यों कर रहे? क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। ठीक है, ठीक है। और अभी क्यों कर रहे ये भी बताऊंगा। सबसे पहला टर्म हमने क्या करा, स्टेप नंबर फर्स्ट y के टर्म्स में इक्वेशन को लिख दो जो गिवन है। ठीक है, अब जो स्लोप है स्टेप नंबर 2, स्लोप निकालने हैं। स्लोप दोनों के इक्वल होंगे, क्यों? रीजन साइड में है आपका, बिकॉज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। कहाँ लिखा है सर पैरेलल? यहाँ पे देखो। तो उसने पहले ही आपको दे दिया कि दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं, तो हमारे स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 स्टेप हमारे खत्म। तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। मुझे जरा ईमानदारी से बताना कि इनमें से कौन सी इक्वेशन आप यूज करोगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से सुनना, ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी। इन दोनों में से मैंने आपको इतना भी बता दिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म। यहीं पे थोड़ा बहुत आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। देखो अगर आता है तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो, नहीं आता तो जरा ध्यान से सुनना। हमें क्या क्या गिवन था यहाँ पे, एक इक्वेशन गिवन थी, दूसरा पैरेलल था, और तीसरा एक पॉइंट गिवन था, सिंगल पॉइंट गिवन था। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से अगर आप ये लेते हो तो ये कौन सी फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या आपको वहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं? नहीं सर ये तो एक ही पॉइंट है। देखो इसको 2 पॉइंट मत समझ लेना, ये एक ही पॉइंट है। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये एक ही पॉइंट है। 2 तब होते जब एक इधर ऐसे होता और एक दूसरा, 2 पॉइंट। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा 2 पॉइंट में भी कैसा होगा, फिलहाल एक में समझो। तो यहाँ एक दे रखा है, तो इन दोनों में से हम कौन सा यूज करेंगे सर, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि एक पॉइंट के लिए बनी है। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1। ये है आपकी सिंगल पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। क्या करा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, इजिली देख सकते हो, और x माइनस एक्स वन। प्लस कैसे हो गया सर, प्लस माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन की फॉर्म में लाना है, और ये रहा आपका फुल आंसर। ये आ गई सर आपकी इक्वेशन जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से जा रही है। अच्छा 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो जरा ध्यान से देखना, एक एक चीज डिटेल में लिखना। और ये जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करके 3x माइनस वाई भी लिखना है। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसलिए छोड़ा ताकि मेरे सारे क्वेश्चन जो हैं इसी पेज में आ जाए, ताकि मुझे बार बार पेपर पलटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि फॉर्मूले बगल में, इसलिए मैंने यहाँ पे ठोका है ऐसे। तो आपको इसे सॉल्व करके ये भी नीचे लिखना है, फिर लास्ट में लिख देना अगर मन हो तो। वैसे जरूरी नहीं है जो लास्ट में मैंने लाइन ऐड कर रखी, अगर मन हो तो लिख देना कि ये वो सो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लाइन पास, क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स, इन्हें बोलते हैं 2 पॉइंट्स, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक, मैंने क्या कहा, ये इक्वेशन मांग रहा है किसकी, उस लाइन की जो इस 2 पॉइंट से जा रही है। ऐसी इक्वेशन मांग रहा है उस लाइन की जो 2 पॉइंट से जा रही है, और उसका स्लोप भी इसे चाहिए। ठीक है, स्लोप निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यहाँ पर कुछ याद आ रहा है? अच्छा, इस स्लोप में निकालने के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको, 2। क्या गिवन है? हाँ जी बिल्कुल, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, स्लोप निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है सर, इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की जो 2 पॉइंट से जा रही है? फिर वापस आ जाओ यहीं, मैंने अभी कुछ बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये वाली जो फॉर्म है वो यूज़ करी थी। क्यों करी थी? मैंने आपको बताया था कि वहाँ 1 पॉइंट दिया गया था। यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 2 पॉइंट कहाँ लिखा है? 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये है 2 पॉइंट की फॉर्म, बिना शर्माए लगा देना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, मैंने आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप 1/2। इस पॉइंट से जा रहा है और ये है आपका स्लोप। अब इक्वेशन निकालो, मुझे बताओ कौन सी निकालोगे। स्लोप आपको गिवन है भाई, पॉइंट आपको गिवन है। पहले तो ये बताओ कितने पॉइंट से जा रही है, एक। इन दोनों में से एक पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला है? ये नहीं, ये तो 2 है, ये ना, बिल्कुल सही, ये वाला फॉर्मूला आपकी 1 पॉइंट की इक्वेशन के लिए। तो इसको यहाँ पे रख दो। ये x1 जो है आपका, x1 की जगह आ जाएगा आपका -4, ये देखो x1 की जगह आ जाएगा -4, और y1 की जगह आ जाएगा आपका 3, और m की जगह जो है आपका आ जाएगा 1/2। और जो आप इसको सॉल्व करोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। उसे देखो इस फॉर्म में ही नहीं छोड़ना है, आपको इस फॉर्म में लानी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करके आपको सॉल्व भी करना है। तो इस हिसाब से पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा सर। सबसे पहले हमें ये दो इक्वेशंस लर्न करनी है, क्योंकि हमने देखा कि आपने जो दो क्वेश्चन कराए उनमें यही यूज़ हुई। तो सबसे पहले आप जब चैप्टर को शुरू करो तो इन दो इक्वेशंस को हमेशा याद रखें और ये वाली भी याद रखें, ये तो ईजिली हो जाती है, y = mx + c। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि इससे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, और ये चीज़ें हमें याद करनी है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, -1, और जब पैरेलल होती है तो इक्वल होता है। अच्छा, अब गाइस करते हैं काम की बातें। ये तो हो गए क्वेश्चन जो दिए गए हैं। अब मुझे बताओ कि अगर कभी भी आपको स्लोप दे दिया जाए, बोला जाए कि स्लोप निकालो, ठीक है, स्लोप पे बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ इसलिए फोकस ज़्यादा अपना स्लोप पे रखना। तो स्लोप देखो, स्लोप अगर आपको बोल दिया जाए निकालो, किसी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर के लिए हमेशा प्रिपेयर करना कि कैसे आएगा आंसर। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्लोप है क्या। सबसे पहली बात तो यहाँ देखो कितने फॉर्मूले में स्लोप है मुझे बताओ। इसमें है m1 m2, एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीन ये हो गया, चार और एक 5। ये तो x1 y1 पे डिपेंड है, ठीक है, इसको रख दो अलग। ये भी x1 y1 पे डिपेंड है, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू x1 y1 पे आती है, इसको भी अलग रख दो। ये तो खैर x1 y1 ही है। अब बात करो इसकी, ज़रा ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है। मान लो मैं एक रफ वर्क ले रहा हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं इसमें, अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन 1 गिवन है, क्या कहा मैंने, स्लोप ऑफ लाइन 1 गिवन है, और आपको बोलते स्लोप ऑफ लाइन 2 निकालो, जो कि दोनों लाइंस क्या हैं, टू लाइंस क्या है यहाँ पे, टू लाइंस क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है। एक का गिवन दे रहा है, कह रहा है दूसरे का निकालो। कैसे निकालोगे, यहाँ पर ना ही आपको x1 y1 दिया गया है, ना ही आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप निकालो, और m1 का जो है स्लोप वो है 1, तो आपको कह रहा है m2 का निकालो। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना, क्या बोला उसने, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 = माइनस का 1 होता है, ठीक है। m1 सर हमें गिवन है, क्या गिवन है, m1 हमें है 1 गिवन, ठीक है, मैंने m1 की जगह 1 रख दिया, इंटू m2 = -1, तो m2 की भी स्लोप क्या आएगी, 1, तो इस हिसाब से स्लोप निकाला जाता है। एक और चीज़ सुनो, अगर मान लो m2 की गिवन है सर 2 दे रखी है, ठीक है, मैंने कहा m1 की निकालो, कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रखा, सिर्फ एक चीज़ दे रखी कि जो लाइन से परपेंडिकुलर हैं। मैंने कहा ठीक है, m1 की मुझे नहीं पता, m2 की मुझे पता है 2, और मुझे पता है कि जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्टेटमेंट में क्या आता है, -1। अब इस 2 को मैं भेज दूंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा -1/2 विच इज़ अ स्लोप ऑफ अ लाइन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोप निकाले जाते हैं, ध्यान रखना कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी गई है। कब ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे, कब ये वाली इक्वेशन, 2 पॉइंट दिए गए हैं तो ये वाली 1 पॉइंट दिया गया है तो ये। इस वाली फॉर्म का कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो बोलेगा इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है y2 y1 x1 to x2 और दो लाइन्स में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।